बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। आज जो है मैं आपको गुड़ वाले चावल बनाना सिखा रही हूँ, वो भी अपने तरीके से। पानी मैंने 2 देचकों में उबलने के लिए रख दिया हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह देचकी में मेरा पानी उबल रहा है। हाफ केजी जो है मैंने सफेद चावल लिए हैं, सारे ऐसे करके डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतने आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी इंशाल्लाह कि आपके ये चावल फटाफट बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो चावल मैंने उबलते हुए पानी में डाल दिए हैं। अब ये मैंने कुछ चीजें ली हैं और ये मैंने खुश्क गरी ली है, इसको इस तरह कटिंग कर लिया है। आप जिस तरह की भी कटिंग करना चाहें आप वो कर सकते हैं। और ये थोड़ी सी सौंगी ली है, 2 से 3 खजूरें ली हैं और मैंने इस तरह कटिंग कर लिया है। और इसमें से मैं ये किशमिश और गरी जो है इस चावलों में डाल दूंगी। इसका डालने का मकसद ये होता है बिस्मिल्लाह कि ये सॉफ्ट हो जाती है, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं वो भी आसानी से खा सकते हैं। जो ये नारियल मैंने लिया है ये खुश्क है, खुश्क जो होता है वो सख्त होता है, इसलिए मैंने जो है मैं ये अपने चावलों के साथ ही इनको उबाल लेती हूँ, गरी को भी और सौंगी को भी। अगर आप और भी कोई खुश्क चीज़ें अंदर डालना चाहते हैं तो उनको भी साथ ही आप डाल सकते हैं, अगर बादाम वगैरह इस तरह, वो भी नरम हो जाते हैं। अब ये दूसरी हंडिया में मेरा पानी गर्म हो चुका है। हाफ केजी ही मेरे चावल थे और हाफ केजी ही मैंने गुड़ लिया है। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आपने हाफ केजी चावल ले लेने हैं और हाफ केजी से कम जो है गुड़ लेना है। अगर आप थोड़ा तेज मीठा लेते हैं तो आप उतना ही चावल लीजिएगा और उतना ही गुड़ ले लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए ये मेरा पानी उबल चुका है। पानी आपने थोड़ा लेना होता है क्योंकि ये एक तरह की चानी बनानी होती है। ये देखिए ये मेरा गुड़ है और ये हाफ केजी था और अब इसको बिस्मिल्लाह मैं इसमें डाल दूंगी और ये मेल्ट हो जाएगा। आप इसको अगर इसमें नहीं करना चाह रहे अलग से, यानी आप अगर आपके पास एक ही चूल्हा है तो आपने उस पर चावल रखे हुए हैं, एक साइड पे आपके पास ओवन पड़ा हुआ है, आप थोड़ा सा पानी डाल के और गुड़ को अंदर रख के उस बोल को अंदर ही इस गुड़ को मेल्ट कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर यही करती हूँ, एक साइड पे चावल चूल्हे पे रख देती हूँ और ओवन में जो है गुड़ को मेल्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये गुड़ वाले चावल बहुत पसंद है और ये मुझे घर में बार बार बनाने पड़ते हैं, इसलिए मैं कोई ना कोई नया तरीका ढूंढती रहती हूँ जिससे आसान तरीके से मेरे मीठे चावल जो है मैं फटाफट बना के उनको दे सकूं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि ये बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत मज़े के हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। हम इन दोनों चीज़ों को जो है इसी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें ये दोनों चीज़ें हमारी जो है उबल चुकी हैं, मेल्ट हो चुका है। ये चावल हमारे माशाल्लाह ये गल चुके हैं, चेक करें आप। और अब जो है ये मैंने चावलों का पानी उतार दूंगी। ये मैंने 2 छाननी लिए हैं, ये देखें ये मोटी छाननी है, ज़रा इसके साथ जो है चावल छानूंगी अपने। आप चाहे तो जैसे पीछे उतार सकते हैं, तो ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें चावलों को मैंने जो है इसमें छान लिया है, पानी मेरा नीचे चला गया है। अब जो है इनको मैं साइड भी कर लूँगी। ये देखें ये मैंने पौनी वाली छाननी ली है, इससे मैं अपना गुड़ छानूंगी। आपको पता है ये लोकल जगह पे बनता है, यानी रातों को बनता है, वो कभी मतलब अंधेरे में बना लेते हैं लोग, और आपको पता कोई भी चीज़ इसके अंदर हो सकती है, तो इसलिए हमें एहतियातन ये तरीका अपनाना चाहिए कि हम चानी बनाने से पहले इस तरह पानी में डाल के इसको उबाल लें, ताकि हमारे जो भी, ये देखिए आप इसमें जो कुछ भी है ये आपको नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह, इसको पुनने से पता चल जाएगा। और अभी थोड़ा सा मेल्ट होने वाला है उसमें, तो इसलिए मैंने अपनी आंच थोड़ी तेज़ कर दी है। तो इस तरह बनाना भी आसान है और साफ़ सुथरे बन जाते हैं। ये एक ना बंदे को दिली तौर पे भी इत्मीनान होता है कि यार वाकई हमारी चीज़ जो थी साफ़ बनी है। हालांकि आपके सामने मैंने जो था देसी गुड़ लिया है और अच्छे वाला गुड़ लिया है। ये देखें ये माशाल्लाह उबल चुका है। अब इसको जो है मैं इसके अंदर छान लूँगी। बिस्मिल्लाह। अगर कुछ होगा भी तो इसके अंदर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखें इसके अंदर से ये कुछ ज़रे वगैरह निकले हैं, तो इनको हम वेस्ट कर देंगे। तो आप इस तरह ज़रूर छानिएगा। तो ये पानी भी हमारा तैयार हो गया है अब, और चावल भी हमारे उबल चुके हैं। अब मैं देचकी एक लूँगी। बिस्मिल्लाह। हम जो है इसमें सबसे पहले ऑयल डालेंगे, हाफ कप तकरीबन आपने इसमें ऑयल डाल देना है। बिस्मिल्लाह। मैं अपनी चीज़ों में ऑयल तकरीबन कम ही यूज़ करती हूँ। अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद होता है आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे जेब खर्च के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल ऑयल जो है
बहुत महंगा हो चुका है पाकिस्तान में लेकिन हमें यूज़ तो फिर भी करना है। लेकिन अब मैं आपको मेन चीज़ बताने जा रही हूँ। तड़के में मैं जो है अपना सौंफ डाल रही हूँ। आपको अगर पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं पसंद तो ना डालिएगा। तो ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच सौंफ ले ली है। ये आपको पता सर्दियों में हमारे लिए बहुत अच्छी है। सौंफ जो है इससे हमारा गला भी साफ़ होता है। और ऐसे तो हम तकरीबन खाते नहीं हैं, लेकिन इस तरीके से अगर हम सौंफ खा लें तो कितना अच्छा रहेगा। और अगर खुशबू पसंद है आपको तो आप ये ज़रूर इलायची लीजिएगा और इसको छीलिएगा ऐसे करके, और ये ज़रूर ऐसे करके डाल दीजिएगा इसमें। तो अब ये चीज़ें हमारी डल चुकी हैं तड़के में। ये हमने एक किस्म का तड़का देना होता है इसको। और ये सौंफ को आपने बिल्कुल ब्लैक नहीं कर देना, मतलब आपकी आंच बिल्कुल तेज़ और आप बिल्कुल ब्लैक कर दो। अब ये जो मैंने चानी बनाई थी, पानी बनाया था मीठा, वो डाल दें। बिस्मिल्लाह। ये देखें गरम गरम था तो इसको हमें उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें कैसे उबल रहा है। आप ये देखें जो मैंने खजूरें ली थी, हमारी खजूरें बच गई थी, वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए मेरे चावलों का पानी जो है निकल चुका है। और अब जो है मैं इसमें डाल दूंगी अपने चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जो मैंने सौंगी और वो गिरी जो थी इसके अंदर डाली थी, वो बिल्कुल इसके अंदर है और अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। और इस तरह अपने चावल जो हैं इसके अंदर डाल देने हैं। और इस टाइम पे आपने जो है चूल्हा फुल कर देना होता है, क्योंकि आपके चावल अगर नरम हो चुके हैं तो आपकी चानी आपके चावलों को मज़ीद नरम कर देगी। मीठे उबले हुए चावलों को अगर गुड़ वाले पानी में बनाएंगे तो इसका कलर जो है ज़्यादा डार्क नहीं होगा इंशाल्लाह। हमारा पानी जो है माशाल्लाह ड्राई हो चुका है। अब जो है हम चावलों को ढाँप देंगे ऐसे, और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे चावल चेक करें आप। अब इसको जो है हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारे गुड़ वाले चावल जो हैं तैयार हो गए हैं। अब इस पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोकोनट का पाउडर डाल दें जो आपको पसंद है, वरना आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो आप भी ऐसे चावल बना के ज़रूर खाइएगा। अल्लाह हाफिज़।